नमो नमः। छात्रों, आपका संस्कृत कक्षा में एक बार पुनः स्वागत है। आज हम शारदा पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत त्रयोदशः पाठः पाठ 13 में ईश्वरस्य महत्ता के विषय में पढ़ेंगे। यह कहानी बेटा इस बात को दर्शाती है कि इस संसार में ईश्वर है अथवा नहीं। इस विषय पर विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय के बारे में यह कहानी है, जिनके मन में ये प्रश्न उठता था कि भगवान है अथवा नहीं है। बेटा, माना जाए तो भगवान है और ना मानो तो भगवान नहीं। वे पत्थर हैं, वे ना तो हमें दिखाई देते हैं, ना हमारी बात सुनते हैं, ना हमारे लिए कुछ करते हुए नजर आते हैं। परंतु यदि मन में विश्वास हो, आप भगवान पर विश्वास रखते हो, तो भगवान वास्तव में होते हैं। हर कण में, हर ईश्वर की बनाई हर कृति में भगवान बसते हैं। छात्रों, आइए इसे हम इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। पुरा अर्थात प्राचीन काल में विजयनगर साम्राज्य में सप्तमी विभक्ति है। विजयनगर साम्राज्य में राज्य में नृपस्य कृष्णदेवरायस्य शासनम आसीत्। राजा कृष्णदेव राय का शासन था। सह अति विनम्रः दयालु प्रकृति प्रेमी च आसीत्। वो किस प्रकार के राजा थे बच्चों? वे अत्यधिक विनम्र, दयालु और प्रकृति प्रेमी राजा थे। तस्य राजसभायां सर्वदा विदूषाणाम आदरम सत्कारम च भवतः स्म से ये भूतकाल का वाक्य बन जाता है। वैसे भी कोई भी कथा हो ना बच्चों, तो उसके लिए हमें भूतकाल के ही रूप में ही उसका वर्णन करना होता है। जैसे कि अभी आप आसीत देखते हो, ये भी लंग लकार है अस धातु में, और स्म भवतः स्म मतलब उनके राज्य में हमेशा, सर्वदा अर्थात हमेशा, विदूषा नाम मतलब जो विद्वान होते थे उनका आदर सत्कार होता था। तस्य परामर्शदाता तेनालीरामः अपि अति विद्वानः पुरुषः आसीत्। उनके परामर्शदाता अर्थात उनके जो मंत्री थे वो अति विद्वान थे, जिनका नाम था तेनालीरामः। अस्य भार्याः अपि विदुषी महिला आसीत्। उनकी पत्नी भी, भार्या का अर्थ होता है पत्नी, उनकी पत्नी भी, अपि मतलब भी, विदुषी विद्वान के लिए बोलेंगे हम। विद्वान पुरुष होता है, पुल्लिंग शब्द है, और इनका अगर इससे लिंग शब्द करें तो विदुषी महिला आसीत्। उनकी जो पत्नी थी वो भी एक विदुषी महिला थी। एकदा नृपस्य मनसि त्रयः प्रश्नः आगच्छन्। एक बार राजा विजयनगर के राजा कृष्णदेव के मन में 3 प्रश्न उठे। स तान् प्रश्नान् विषये चिन्तयित्वा अति व्याकुलः अभवत्। व्याकुलः अभवत् अर्थात व्याकुल हो गए। राजा जो कृष्णदेव थे, तान् प्रश्नान् उन प्रश्नों के विषय में चिन्तयित्वा सोचते हुए अत्यधिक व्याकुल हो गए। एकदा राजसभायां तेनालीरामः नृपं चिंतायाः कारणम् अपृच्छत्। एक बार राज्यसभा में तेनालीराम ने राजा की चिंता का कारण पूछा। राजा अवदत्, राजा ने बोला, ये वद धातु है, लंग लकार प्रथम पुरुष का एक वचन है बेटा। मम मनसी, मेरे मन में, मनसी सप्तमी विभक्ति का एक वचन होता है बेटा। मन शब्द होता है मूल शब्द। त्रयः प्रश्नाः सन्ति, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। किम त्वम मम प्रश्नानाम उत्तरम दास्यसि, क्या तुम मेरे प्रश्नों के उत्तर दोगे? तेनालीराम अकथयत्, तेनालीराम ने राजा से कहा, अहम प्रयत्नम करिष्यामि, मैं प्रयत्न करूंगा। कृपया भवान प्रश्नान वदतु, कृपया आप प्रश्न तो बोलिए, आपके मन में कौन से प्रश्न उठ रहे हैं? राजा अवदत्, मम प्रथमः प्रश्नः अस्ति, मेरा प्रथम प्रश्न है, ईश्वर कुत्र अस्ति तस्य दर्शनम कथम भवितुम शक्यते, कि ईश्वर कहाँ है, भगवान कहाँ है, उनके दर्शन कथम किस प्रकार से, भवितुम शक्यते हो सकते हैं, उनके जो दर्शन है हम किस प्रकार से कर सकते हैं। मम द्वितीय प्रश्नो वर्तते, मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि सह कुत्र पश्यति, वह कहाँ दिखाई देते हैं। तस्य अति कृपा कस्मिन भवति, उनकी अत्यधिक कृपा, सबसे ज्यादा कृपा उनकी किस पर होती है। मम तृतीय प्रश्न, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि सह किम किम कर्तुम शक्यते, कि ईश्वर क्या क्या कर सकते हैं। अधुना सह किम करोति, अब वे क्या कर रहे हैं। एतान् प्रश्नान् श्रुत्वा तेनालीरामः अपि चिंतितः अभवत् अर्थात ऐसे प्रश्नों को सुनकर, उनके ऐसे प्रश्नों को सुनकर तेनालीराम भी चिंतित हो गए। सह नृपम अकथयत्, उन्होंने राजा से कहा, श्वः कल
चिंतयित्वा सोच विचार करके भवतः प्रश्नानाम उत्तराणि दास्यामि इति, कि मैं सोच विचार करके भवतः आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूंगा, मतलब कल दे दूंगा, आपके प्रश्नों का उत्तर मैं आपको कल दे दूंगा। तदा नृपम प्रणम्य प्र उपसर्ग है, नम धातु है, ल्यप प्रत्यय है बेटा, प्रणम्य प्रणाम करके। तदा मीन्स तब वे राजा को प्रणाम करके स्वगृहम प्रति अचलत चले गए, अपने घर की ओर चले गए। कौन चले गए? तेनालीराम जी। उसके पश्चात गृहम आगतम, घर आकर, तम व्याकुलम दृष्ट्वा, उनको व्याकुल देखकर, तम जो है बेटा द्वितीय विभक्ति का एक वचन है, उनको व्याकुल देखकर, तस्य भार्या तम चिंतायाः कारणम अपृच्छत, उनकी चिंता का उनसे, तम इस प्रकार से भी लिखा जाता है बेटा, इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है जिसमें म पे हलंत हो या फिर त के ऊपर अनुस्वार लगा हो। चिंतायाः कारणम अपृच्छत, उनकी चिंता का कारण पूछा। सह राज्यसभायाः सर्वं वृत्तांतम अकथयत, उन्होंने राज्यसभा की सारे वृत्तांत का उनको वर्णन कह सुनाया। तम श्रुत्वा, उनको सुनकर, सा अवदत, वे बोली, श्वः कल, अहम नृपस्य प्रश्नानाम उत्तरम दास्यामि, कि मैं कल राजा के प्रश्नों का उत्तर दूंगी। अतः चिंताम त्यक्त्वा, चिंता को छोड़कर, भोजनम कुरु, आप भोजन कीजिए। अन्य द्युः, अगले दिन, तेनालीरामः स्वभार्यया सह, ये तृतीय विभक्ति का एक वचन है, जैसे लता के शब्द रूप होते हैं लतया, तो ये स्वभार्यया सह, अपनी पत्नी के साथ राजभवनम अगच्छत, राजभवन चले गए। नृपम प्रणम्य, राजा को प्रणाम करके, सह अवदत, तेनालीराम जी ने कहा, मम भार्याः भवतः प्रश्नानाम उत्तराणि दास्यति, कि मेरी पत्नी आपके प्रश्नों के उत्तर देंगी। नृपस्य आज्ञां प्राप्य, राजा की आज्ञा प्राप्त करके, तम च प्रणम्य, और उनको प्रणाम करके, तेनालीरामस्य भार्याः, षष्ठी विभक्ति का एक वचन है बेटा, कि तेनालीराम जी की पत्नी, नृपम अवदत, उन्होंने राजा से कहा, कृपया कस्मिंचित् पात्रे किंचित दुग्धम मह्यम यच, कृपया किसी पात्र में अर्थात किसी बर्तन में, किंचित दुग्धम, थोड़ा सा दूध, मह्यम यच, मेरे लिए दूध लेकर आइए। नृपस्य आदेशानुसारम सेवकः तस्यै दुग्धम अयच्छत, राजा की आज्ञा के अनुसार सेवक ने उन्हें दूध लाकर दे दिया। दुग्ध पात्रम गृहीत्वा सा नृपम अवदत, दूध के बर्तन को प्राप्त करके उनसे लेकर, सैनिक से लेकर, उन्होंने कहा, अस्मिन पात्रे भवान किम पश्यति, ये राजा से पूछा कि आपको, अस्मिन, इस, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, अस्मत् शब्द रूप है, पात्रे, इस पात्र में, ये जो दूध वाला पात्र है, भवान मतलब आप, किम पश्यति, आप इसमें क्या देखते हैं। इस प्रकार से राजा से उन्होंने प्रश्न किया। राजा अवदत, केवलम दुग्धम एव, केवल दूध ही दिखाई दे रहा है। सा अवदत, उसने कहा, तेनालीराम जी की पत्नी ने कहा, दुग्धे किम पश्यसि, आप दुग्ध में क्या दिखाई दे रहा है आपको। राजा ने कहा, किंचित अपि न, कुछ भी तो नहीं, मुझे तो दूध में कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। स अवदत, परम अहम तु दुग्धे नवनीतम अपि पश्यामि, परंतु अहम तु, मैं तो, दुग्धे, ये सप्तमी विभक्ति का एक वचन है बेटा, दूध में, नवनीतम अपि अर्थात मक्खन को, पश्यामी मतलब देख रही हूँ, मैं तो इस दूध में मक्खन को देख रही हूँ। बेटा ये तो देखने वाले की नजर पर निर्भर करता है ना, कि उसे सामने वाले के अंदर कितना क्या नजर आ रहा है, सामने वाले के अंदर, हमारे सामने जो है उसे दोष नजर आ रहा है या गुण नजर आ रहा है। तो राजा को तो केवल दूध में दूध ही दिखाई दे रहा है, परंतु इस महिला को, जो उनकी पत्नी थी तेनालीराम जी की, उनको तो दूध में मक्खन नजर आ रहा था। यथा दुग्धे नवनीतम भवति तथैव संसारस्य प्रत्येकम कणे ईश्वरः अस्ति, जिस प्रकार दूध में मक्खन होता है, उसी प्रकार संसार में ईश्वर भी प्रत्येक कण में समाये हुए हैं। ऐसा राजा की, तेनालीराम जी की पत्नी राजा को समझाती हैं कि जिस प्रकार दूध में मक्खन समाया हुआ होता है, उसी प्रकार संसार के प्रत्येक कण में प्रभु समाये हुए हैं, ईश्वर का वास होता है।